नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। एक सवाल हमारे पास है, कुरान मजीद में इरशाद रब्बानी है वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर। बेशक कुरान पाक को हमने कुरान पाक को याद करने के लिए आसान फरमा दिया है, कोई याद करने वाला, नसीहत लेने वाला। इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका जो मतलब मुफस्सिरीन ने बयान किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद को याद करने के लिए, हिफ्ज़ करने के लिए आसान बना दिया, आसान फरमा दिया। अब देखिए, कोई भी मज़हबी ऐसी किताब नहीं है कि जो आसानी के साथ याद हो जाती है। कुरान पाक एक ऐसी वाहिद किताब है कि जो अरबी हो, अजमी हो, बच्चा हो, बड़ा हो, इसको आसानी के साथ याद कर लेता है, हिफ्ज़ कर लेता है। तो इसमें कुरान मजीद को हिफ्ज़ करने की तरफ तरगीब है। तो हर मुसलमान को कोई ना कोई सूरत हिफ्ज़ कर लेनी चाहिए। पूरा कुरान मजीद करना, ये तो बहुत बड़ी फजीलत है, बहुत ज़्यादा सवाब का बाइस है। और इसी वजह से मिशकात शरीफ में कई हदीस की किताबों में हदीस मौजूद है कि नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया कि जिस शख्स ने कुरान मजीद हिफ्ज़ किया तो वो अपने घर वालों में से 10 ऐसे बंदों की शफाअत करेगा जिन पर दोज़ख में जाना वाजिब हो चुका। मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ। तो अब हमारे जो शहर हैं, इलाके, गाँव देहातों में ये मशहूर है कि वो है जो जिस शख्स ने कुरान मजीद हिफ्ज़ किया हो, शायद वो यानी हज़ारों लाखों अफ़राद को जन्नत में ले जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है, बल्कि 10 बंदों की शफ़ाअत करेगा, अपने ख़ानदान वालों में से 10 बंदों की, जिन पर दोज़ख में जाना वाजिब हो चुका। तो इसमें कुरान मजीद हिफ्ज़ करने की तरगीब है। तो बाकी कुरान मजीद सीखना भी चाहिए, दूसरों को सिखाना चाहिए। हदीस का मफ़हूम है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। तुम में से बेहतर हुआ जिसने कुरान सीखा और दूसरों को सिखाया। तो इस हवाले से दूसरी बात याद रखें कि अब जैसे कई लोग हैं, लिबरल टोला ये कहता है कुरान मजीद खुद ही पढ़ लें, खुद ही समझ लें। तो कुरान पाक को तो अल्लाह ताला ने बहुत आसान बना दिया, आसान फरमा दिया है। तो इसमें याद रखें कि कुरान पाक को बिल्कुल आप पढ़ें, याद करें, समझें, तर्जुमे के साथ, तफसीर के साथ। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का जो तर्जुमा है कंज़ुल ईमान शरीफ, वो पढ़ें, वो बहुत ही बेहतरीन तर्जुमा है। तो लेकिन इसमें कई बातें ऐसी होती हैं जिसको जो आप खुद नहीं समझ सकेंगे। मतलब तर्जुमे जब तर्जुमा पढ़ेंगे, इसकी तफसीर पढ़ेंगे, तो हर बंदा तो नहीं पढ़ा लिखा होता, इतना पढ़ा लिखा होता है ना, इसको इतनी समझ बूझ होती है। अपनी तरफ से कई मतलब आप समझ लें तो फिर हो सकता है आप गुमराह भी हो जाए। अब कई इस तरह लिबरल लोग होते हैं, अपनी तरफ से वो तर्जमा तफसीर करते रहते हैं, अपनी तरफ से समझ रहे होते हैं। तो लिहाजा अगर आप कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ रहे हो, तफसीर पढ़ रहे हो, आपको कोई बात समझ नहीं आई, तो आप किसी मुस्तनद आलिम दीन, आले सुन्नत का जो आलिम है, आले सुन्नत सुन्नी हनफी आलिम है, उसके पास चले जाएं और पूछें कि इसका क्या मतलब है, इसकी ये जो तफसीर बयान है इसका क्या मतलब है। अब अपनी तरफ से आपने मतलब ले लिया इसका, तो फिर गुमराह भी हो सकते हैं। ठीक है जी। तो लिहाजा ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जेलमी बदबख्त मलऊन, तो इस साहबा पर लान तान करता रहता है, इस तरह की बातें करता है। इस तरह और भी ये जावेद अहमद गामदी, इस तरह के जो लिबरल लोग होते हैं, उस तरह की बातें करते कि कुरान खुद ही पढ़ लें। भाई खुद ही पढ़ें, समझें, लेकिन जो बात समझ ना आए वो फिर किसी मुस्तनद आलिम दीन से पूछें, समझे कि जनाब इसका क्या मतलब है, अहादीस इस हवाले से क्या कह रही हैं। तो वीडियो सुने, दीगर लोगों तक पहुँचे, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका जारिया। और बाकी ये बदअकीदा लोग होते हैं जैसे वाबी, देवबंदी, शिये, इन लोगों के पास अपने बच्चों को हरगिज़ भी ना पढ़ाएं कुरान पाक, क्योंकि बदअकीदा जो होता है ना, उसकी यानी उसकी ताज़ीम करना, इज़्ज़त करना हराम है, अगरचे वो उस्ताद ही हो। तो इन लोगों के पास हरगिज़ भी बच्चों को ना पढ़ाएं। किसी सुन्नी जो आलिम दीन है, सुन्नी कारी या हाफिज़ है, हनफी, तो बरेलवी, उसके पास कुरान मजीद पढ़ाएं।